अगर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया तो होगी 10 साल की सजा। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने लागू किया तगड़ा कानून। हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाना और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराना आम बात हो गई है। यह हाल तो तब है जब कट्टर हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कही जाने वाली बीजेपी सत्ता में है। जरा सोचिए क्या हाल होगा उन राज्यों का जो बीजेपी शासित नहीं है। लव जिहाद पर कट्टरपंथी एक्सपोज हुए तो हिंदू नाम बताकर, कलावा बांधकर और झूठ बोलकर ये प्रपंच रच रहे हैं। इसमें भी कामयाब नहीं हो पाए तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में खातूनों ने खेल करना शुरू कर दिया। टीसीएस कांड हम सबके सामने है, लेकिन अब अगर ऐसा किसी भी जिहादी ने किया तो सजा भुगतनी होगी। महाराष्ट्र में एक नया कानून आ गया है जिसने इन लव जिहादियों के मकसद पर सीधा प्रहार किया है। कभी नौकरी के नाम पर, कभी प्यार के नाम पर हिंदू लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना जिहादियों के लिए जैसे आम बात है। मेरा अब्दुल वैसा नहीं है कहने वाली बेटियां अक्सर उसी अब्दुल से या तो पिटती हुई दिखाई देती हैं या फिर सीधा फ्रिज में मिलती हैं। एक उदाहरण हो तो बात की जाए, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। इसीलिए परिवार और माता पिता के साथ साथ अब सरकार ने भी ऐसे मामलों में सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली है, वो भी बिना किसी लाग लपेट के। लव जिहादियों की खैर नहीं, राष्ट्रपति ने लगाया ठप्पा। महाराष्ट्र में नया नियम लागू हो गया। जी हां, महाराष्ट्र में अब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, चाहे शादी के नाम पर, चाहे लालच देकर, चाहे धोखे से, ये अब अपराध की श्रेणी में आएगा। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2026 लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद इसको ऑफिशियल गैजेट में भी जगह मिल चुकी है। क्या है नया कानून? नया कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से दूसरा धर्म अपनाना चाहता है तो उसे धर्मांतरण से कम 60 दिन यानी कि 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित में सूचना देनी होगी। इसके बाद धर्मांतरण के बाद भी कुछ प्रक्रियाएं रखी गई हैं, उनका पालन करना जरूरी होगा। अगर बल, दबाव, लालच या गलत तरीके से और गलत मकसद के लिए कोई धर्म परिवर्तन कराता मिला तो ये दंडनीय अपराध होगा। पहली बार अपराध करने पर आरोपी को 7 साल तक की जेल हो सकती है। दोबारा अपराध करने पर सजा को बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार का भी कोई भी सदस्य अगर शिकायत कराता है तो वो माननीय ही होगा। धर्मांतरण को लेकर राज्य की फडणवीस सरकार सक्रिय है, इसीलिए इसके खिलाफ कानून लाए जाने की प्रक्रिया बहुत वक्त से चल रही थी। महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में इस साल बजट सत्र के दौरान महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित हुआ था। फिर राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही 30 जुलाई को इसे राज्य के राजपत्र में नोटिफाई किया गया। इसके साथ ही अब राज्य में ये कानून प्रभावी हो चुका है। इसी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया था कि असली मकसद इस कानून का जबरदस्ती और धोखाधड़ी से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। नए कानून पर क्या बोले सीएम फडणवीस? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि ये कानून अपनी मर्जी से किए जाने वाले धर्मांतरण या अंतर धार्मिक विवाह के खिलाफ नहीं है। हाँ, किसी ने जबरदस्ती की तो उसके ऊपर ये लागू होगा। किस किस राज्य में लागू है ये कानून? धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र शामिल हो चुका है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश भी इस लिस्ट में पहले से शामिल हैं, जहां पर ये कानून लागू है। फिलहाल आप महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।